लॉक तो बेशक मत करो। चलो जी सर, बहुत बढ़िया। और आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले तो हमारे महागुरु मिस्टर धर्मवीर सर और सुनील सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूं कि आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज जूम मीटिंग के माध्यम से आज मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ उन सारे श्रोताओं और सारे मित्रों को मैं दमदार तरीका से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे भी मौका दिया है अपनी बात रखने का। और साथियों, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। बेसिकली मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस में कैसे आया, क्या मैंने काम किए, इस बिजनेस से पहले क्या था, वो सारी बातें मैं रखने की मैं कोशिश करूंगा। और साथियों, आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि जो सब कुछ मैं आज करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उस महान शख्सियत को जिनकी वजह से मेरी नहीं बल्कि हजारों हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियां, मान सम्मान, शोहरत और इज्जत मिली। और मैं दिल से और पूरे परिवार के साथ थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे महागुरु, मेरे आदर्श मिस्टर धर्मवीर सर के लिए कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूं, इनकी वजह से, इनका दिशा निर्देश मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा मिलता रहा। और मेरे जीवन में इन तक मुझे पहुंचाने का जो सौभाग्य मुझे मिलता है, वो मेरे महागुरु, मेरे आदर्श, मेरे भगवान, मेरे ग्रेट लीडर महागुरु मेजेंट मिस्टर सुनील सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। क्योंकि ये वो शख्स थे जो कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते के रूप में, एक देवदूत के रूप में आए थे। और इनकी वजह से आज मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। मैं तो एक कोयले की खान में पड़ा हुआ एक रफ पत्थर था। और जैसे ही सुनील सर के हाथों में मैं पड़ा, तो जौहरी के हाथों में जैसे ही कोई हीरे का पत्थर पड़ता है, तो उसकी चमक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो व्यक्ति अपने आप को प्रोसेस में ढाल देता है, उसकी जीवन में चमक और उसकी कीमत में निखार तो आता ही आता है। और साथियों, मैं बाकी में और सौभाग्यशाली था। मुझे एक और महान लीडर्स महागुरु मिस्टर यशपाल लहरी जी मिले थे, जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करने का मौका मिला। कहीं ना कहीं इन्होंने फॉलो अप करके मेरे अंदर एक बात का भरोसा दिला दिया था कि राजेंद्र जी, आप बिजनेस की शुरुआत करो, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ सपना आपका पूरा होगा। और यशपाल लहरी सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, क्योंकि इनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा था। तो साथियों, ये वो तीनों महागुरु हैं जिनकी वजह से राजेंद्र प्रसाद आपके बीच में अपनी बात को रख पा रहा है। तो मैं इन तीनों के लिए, महागुरुओं के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि कर्ता करे न कर सके और गुरु करे सो होए, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो साथियों, ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से मेरी अंधकार भरी दुनिया में एक खुशी, आशा, ज्ञान का दीपक जला है, तो इन महागुरुओं की वजह से जला है। और मैं इनको अगेन कोटि कोटि प्रणाम और नमन और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, मेरी सफलता के साथ साथ बहुत ही कुर्बान वाली दमदार ऐसी लीडर्स मेरे साथ में रहे, जिन पे मुझे नाज है, मैं प्राउड करता हूं, मुझे फक्र रहता है, मुझे गर्व रहता है कि आज जो राजेंद्र प्रसाद कहीं खड़ा हुआ है, तो गुरुओं का तो साथ मिला ही मिला, पर इनकी मेहनत, अथक प्रयास, जो गर्मी में गर्मी नहीं देखते, सर्दी में सर्दी नहीं देखते, रात में रात नहीं देखते, सिर्फ एक ही फोकस, काम करना है, काम करना है, काम करना है। और ऐसे मेरे कुछ जाबाज टाइगरों का मुझे साथ मिला, जिसमें हमारे बाबूलाल सैनी जी हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, विष्णु सर, प्रहलाद जी और सुमरन जी और देवेंद्र जी। इनके बारे में मैं जितना कहूं उतना ही कम है। फर्स्ट डे से इन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट के साथ, दमदारी के साथ अपना पूरा का पूरा 100% इस बिजनेस में दिया, और इनकी वजह से मैं मजबूत बन पाया। और ये आज जो राजेंद्र प्रसाद बोल रहा है, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। और नेक्स्ट हमारे लीडर हैं नरेश सिंगल जी, सावित्री मैडम है, रवि कुमार जी हैं, फूल सिंह जी, टीकम चंद बेधड़क, हंसराज जी, ज्ञानी राम जी, पिंकी बजाज मैडम है, हमारे तलवान जी हैं। लीडर है जिनका बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा कमिटमेंट के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारे नेक्स्ट हरिओम जी और हमारे बनय सिंह जी, अशोक अरोड़ा जी हैं हमारे, और पिंकेश कुमार जी और हमारे गिरधर लाल शर्मा जी।
ये वो जाबाज लीडर हैं जिनका रात दिन का अथक परिश्रम की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया। ये सफलता की जर्नी यही नहीं थमती है, और भी आगे है। हमारे ऐसे कुछ लीडर्स हैं, ब्रॉडर लाइन में आते हैं ऐसे लीडर्स जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको देख देख के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगता था कि ये जब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि इनके भी वही गुरु हैं, मेरे भी वही गुरु हैं। और गुरु कभी भी बहुत बड़ा काम करने के लिए अपनी टीम को दमदार सिर्फ एक काम देता है, वो है विश्वास, हौसला और आत्म साहस। तो मैं सोमवीर सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सोमवीर सर को मैंने उस समय से, मैं सोमवीर सर के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। जब से मैं और सोमवीर सर एक प्लेटफॉर्म पे साथ साथ हम सिल्वर स्टार का हमने सम्मान लिया था, और सम्मान के बाद सोमवीर सर और हमने जब साथ साथ का सिल्वर से सम्मान लिया था, उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि हम एक बड़े मुकाम पे भी जाके मिलेंगे। तो साथियों, आज सोमवीर सर के बारे में उनकी सादगी, उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, अपलाइन के समर्पण, टीम के लिए कमिटमेंट के साथ काम करने की जो ताकत है, वाकई में बखूबी है। मैं अगेन सोमवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके साथी मेरे प्यारे मित्र और साथी भी हैं, शिवदत्त जी हैं धौलपुर में, जिनसे मेरी कोर ट्रेनिंग के दरमियान एक मुलाकात हुई। उस समय तो एक कोर ट्रेनिंग के सेशन में थे, पर आज वाकई में शिवदत्त जी ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं उनको देख के भी प्रेरणा लेता हूँ, बहुत दमदार अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्हीं के भाई हैं जमुना प्रसाद जी, बहुत ही शानदार दमदार तरीका से काम कर रहे हैं। उनको सुनने के बाद, उनको देखने के बाद मैं भी काफी मोटिवेट होता हूँ, मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। और श्यामवीर जी, चंद्रपाल जी, नरेंद्र जी और विनोद सैनी जी, इनके बारे में मुझे डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट महागुरु जी सुनील सर के माध्यम से मुझे एक बात रखने का हमेशा मौका मिलता था कि ये लोग ऐसे हैं जो एकदम 100% फोकस होके गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, जब बरसात के समय में इनका फोटो आया करते थे ट्रैक सूट के साथ में फील्ड करा करते थे, मॉर्निंग में 6 बजे हमारे ग्रुप पे ये फोटो भेजा करते, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कि वाकई में धन्य है वो व्यक्ति जिनका इनको साथ मिला है, और धन्य है वो लोग जिनकी टीम के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो मैं सबके सब इन ब्रदर्स लाइन का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इनको देख के मैं भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ कि जब ये दमदारी के साथ फोकस करके काम कर सकते हैं, मैं राजेंद्र प्रसाद जरा सोच, तुम भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं अपने परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा इस परिवार में जन्म हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और एक ऐसा परिवार जहां आज कलयुग की दुनिया में कहते हैं मैं हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। साथियों, ये वो परिवार है जहां पिताजी से लेके मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि ये मेरा परिवार है, जहां हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है, और तीनों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं। तो साथियों, ये ऐसा वो परिवार है जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। आज की डेट में मेरी तकरीब 40 साल की उम्र है, 20 साल शादी को हो चुके हैं, पर कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अलग परिवार में रहते हैं। और साथियों, मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड होता है कि भाई के रूप में गुलशन जी मिले, जो इस बिजनेस में गोल्ड लेवल पे बहुत जल्दी पर्ल का सम्मान लेने। ये समझ लो एक लक्ष्मण जैसा भाई मिला मुझे। मुझे खुद पे तो डाउट हो सकता है, पर कभी भी उस पर डाउट नहीं हो सकता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना ये करूंगा कि ऐसी फैमिली हर उस व्यक्ति को दे, क्योंकि परिवार वो शक्ति होती है जो असंभव काम को संभव बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग जाता है, तो इस परिवार का जाता है। और साथियों, मैं आज ज्यादा कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए नहीं आ रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बात को यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस से पहले मैं क्या था, और इस बिजनेस के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वो क्या क्या आया है। तो साथियों, इस बिजनेस से पहले मैं भी एक आम व्यक्ति था, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सबसे पहले जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चाहत तो रहती है कर गुजरने की, तो जिस परिवार में मैं पला बड़ा हुआ था, मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, सारे लोग रेलवे में जॉब करते थे, तो उनको देखते देखते रेलवे जॉब करने का मुझे भी मौका मिला। ये सपने थे कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, पर साथियों 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जीवन के 4 साल मैंने इस जॉब में बिताए थे। तो जीवन में 4 साल बिताने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि यहाँ से दाल रोटी तो मिल सकती है, पर जिस उम्मीद और सपने को देख के मैं यहाँ पे उम्मीदें लेके आया हूँ, वो उम्मीदें मेरी यहाँ से पूरी नहीं हो सकती हैं। तो साथियों, कहा जाता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। मैंने 4 साल का कैरियर यहाँ देने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, और सपनों को पूरा करना इतना आसान काम भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं मैं मौके की तलाश में था, तो मेरे मामा जी के माध्यम से
एक इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे कदम रखने का मौका मिला और वहां एक ही बहुत बड़ा ड्रीम था कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि एक फील्ड का काम है जहां आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, जितना बिजनेस बनाएंगे उतना कमीशन आपके पास में आएगा। और साथियों, ये मेरे जीवन का एक अलग ही पड़ाव था। यहाँ मुझे मामा जी के माध्यम से, गंगापुर में रहते थे, उनके माध्यम से एक मौका मिला था कि राजेंद्र जी, आप भी अगर मेहनत करने पे भरोसा रखते हो और आपके अगर ड्रीम बड़े हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में इतिहास रच सकते हो। तो मैंने क्या करना क्या पड़ेगा, तो उन्होंने उस समय इंश्योरेंस यूलिप प्लान बिकता था और उस समय मैंने यूलिप इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रख दिया। तो साथियों, जैसे ही कदम रखा था तो मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था, मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस थे, तो मेरे विश्वास, मेरे प्रति काफी लोगों का अच्छा विश्वास था। तो विश्वास की वजह से मेरा इस इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेस, एकदम तरीका से बहुत बड़ा बिजनेस का टर्नओवर घुमा। और मैं यूं कहूं तो तकरीबन मेरे माध्यम से 3,85,00,000 रुपए का इंश्योरेंस मार्केट से आया था। तो उसके बाद क्या होने वाला था, मुझे एक ही उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि भरोसे पे लोग पैसा दे रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर कभी धोखा नहीं दे सकता। तो साथियों, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था और तख्ता बिल्कुल पलट चुका था। और जैसे लोग रिफंड की बात कर रहे थे, उम्मीदों की बात कर रहे थे, तो वहां जब हमने कहा था कि आप यूलिप प्लान है, 24% की ग्रोथ चलेगी, तब भी आपका डबल से ज्यादा पैसा मिलेगा। और साथ ही हमने लोगों को भरोसा दिलाया और गलत कमिटमेंट की वजह से कंपनियों ने हमारे साथ में, कंपनियां तो कंपनी अपनी तरीका सही थी, पर हमने गलत कमिटमेंट की वजह से साथियों, जिन लोगों का 1 लाख 1 साल 6 साल जमा था, उनका डबल पैसा नहीं बल्कि जमा रकम का आधा पैसा आया था। और इस हादसे की वजह से जब मुझे डिप्रेशन में आने का मौका मिला, मुझे ऐसा लगा था अब तो राजेंद्र जी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो सोच जरा, इतने लोगों का जो भरोसा तेरे पे था और तेने इन लोगों का पैसा उस कंपनियों को जमा करा दिया, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेरे पास में, अब कैसे तुम इनको पूरा करोगे। तो साथियों, उस समय मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया था, जहां मैं बहुत अंदर से टूट चुका था, अंदर से ये सोच रहा था कि हे भगवान, अब इस संकट से कौन बचाए। तो मुझे एक ही अंदर से आवाज आती थी कि ये आखिरकार संकट आया किसकी वजह से, ये समस्या का कारण कौन है। तो मैंने सोचा ये समस्या मेरी वजह से आई है, अगर मेरे इतनी चाहते नहीं होती, इतनी सपने नहीं होते, तो मैं यहाँ पे ये कदम नहीं रखता। पर साथियों, कहा जाता है कि आपकी प्लानिंग आपकी होती है और गॉड प्लानिंग होती है। पर इसी समय में क्या हुआ था कि जब इंश्योरेंस की रिफंड की बात आ रही थी, तो मैंने 6 साल का लोगों को कमिटमेंट किया था। 6 साल भी हुई, 7 साल भी और 8 साल भी हुई, और 9 साल के अंदर भी लोगों का पैसा जितना जिन्होंने जमा कराया था, वो भी जमा रकम उनको वापस नहीं मिल रही थी। तो इसी दरमियान क्या थे, लोग पैसा मांगने लगे कि राजेंद्र जी, हमने तो आपको पैसा दिया, देखो हमारी शादी आ गई, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमको पैसे की जरूरत है, और हमारा इतना पैसा हो गया, फील्ड में कहीं जमा कराते तो वहां भी पैसा मिलता था, ब्याज पे मिलता था। तो वो मेरे से पैसा मांगने लगे और मैं डिप्रेशन में आने लगा कि मैंने इनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो इनका पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में जमा कराया है, और इंश्योरेंस सेक्टर अगर उनको पूरा पैसा नहीं दे रहा है तो इसमें मैं क्या करूं। पर ये बात है, मैं तो समझता था, मेरे सीनियर समझते थे, पर वो बात नहीं समझते थे जिनका पैसा मैंने जमा कराया। वो तो एक ही बात समझते थे कि आपके भरोसे पे मैंने पैसा जमा कराया है, आप हमारे जिम्मेदार हैं और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मुझे ज्यादा टॉर्चर किया था, बार बार फोन करना, उनका फोन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, जीवन का सबसे दर्दनाक लॉस था। और साथियों, मैंने जब एवरेज लगाया था कि अगर जमा रकम का भी मैं इनको रिफंड करूंगा तो मुझे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा जमा देना पड़ेगा वापस, अगर ये मूल रकम भी लेंगे तो ऐसा भी संभव नहीं हुआ था। और साथियों, इतना बड़ा हादसा मेरे जीवन के साथ में था कि अब मैं क्या कहूं। ये वो समय था जहां मैं टूट चुका था, अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था, ना कोई उम्मीद थी ना कोई आशा थी, पर एक ही चीज थी बस, सिर्फ और सिर्फ कि नहीं, इस भवसागर से मुझे निकलना, ये भंवरजाल में मैं फंस तो गया हूं, इससे निकला कैसे जाए। तो साथियों, निकलने के लिए मुझे पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस के बाद में जो कमीशन मेरा आया था, पैसा किसी के पास ठहरता नहीं है, वो पैसा जैसा आया था जैसे चला गया। तो मैंने कुछ, मेरे से गलती हुई थी, और गलती हुई थी, कुछ लोगों को मैंने पैसा रिटर्न देना चालू कर दिया। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, और एक के बाद एक देता चला गया साथियों, और ये सिलसिला रुका नहीं। और सबसे बड़ी, जब मुझे पता चला कि घर का पैसा भी निकल जाएगा तो आखिरकार करें क्या,
तो उस समय मैं फिर बिल्कुल एकदम रोड पे आ चुका था। मेरे साथी थे बनवारी लाल शर्मा जी, वो कहा करते कि राजेंद्र जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पैसे की जरूरत है, सपने बहुत बड़े हैं, जरूरत बड़ी है, तो आपको बड़ा काम करने के लिए प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि जहां आपने 10 लाख 20 लाख की अगर प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो आप प्लॉटिंग कर सकते हो, प्लॉटिंग में पैसा ज्यादा आता है। तो साथियों, ये भी कदम मेरे लिए और मंजूर था। इस कदम में, इस प्रॉपर्टी के काम में भी मैंने कदम रखा, और कदम रखने के लिए जो शुरुआती मुझे मदद मिली थी वो मेरे मिस्टर बाबूलाल सैनी जी थे। उन्होंने मुझे हाथ थामा था, कि कहा था राजेंद्र जी, मैं भी प्रॉपर्टी काम करता हूं, आप भी प्रॉपर्टी काम करते हो, समस्या सबके जीवन में आती है, और जिस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या आती है, समझ लेना उस व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पे जाना होता है, क्योंकि करोड़ों का घाटा उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो करोड़ों की सोच रखता है, करोड़ों का बिजनेस करना चाहता है। तो साथियों, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस भी काफी अच्छा चला था। बयाना से चल के भरतपुर, भरतपुर से कोटा और जयपुर, काफी शहरों में मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस चालू हुआ था। प्रॉपर्टी का बिजनेस भी ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ ये था कि वो मोदी साहब को आने के बाद ये भी ज्यादा दिन नहीं ठहर पाया था, और फिर दिल के अरमान बिल्कुल धरे के धरे रह गए थे। एक ही समस्या थी कि अब क्या करें। तो साथियों, इसी दरमियान मैंने जो प्रॉपर्टी से कुछ इधर उधर से जुगाड़ करके इंश्योरेंस की जो हालत थी, मैंने तकरीब अब तक 35 लाख से ज्यादा पैसा लोगों को रिफंड करा चुका था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। इसकी वजह से जब प्रॉपर्टी का बिजनेस भी ज्यादा नहीं चल रहा था, मैं भी फिर हताश होकर बैठ गया था। मेरे जीवन में फिर निराश कि मुझे बहुत पैसा देना, बहुत लोगों को पैसा देना है, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ गलत काम नहीं किया, इन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, तो इस भरोसे पे मुझे खड़ा उतरना है। और साथियों, हुआ क्या था, जब प्रॉपर्टी का काम मेरा नहीं चल रहा था तो काफी लोगों को हद तक तो मैंने पैसा दे दिया था। तो उसी समय एक देवदूत के रूप में, मेरे महागुरु फरिश्ते के रूप में बनवारी लाल शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए थे जिनका मैं नाम लेता हूं तो मेरी रूह कांपती है, और वो दिन वो पल मेरे जिंदगी का यादगार बन जाता है, क्योंकि तो एक ऐसे फरिश्ते की वजह से मेरे जीवन में खुशियां आई, बाहर आई, एक उम्मीद आशा की किरण जगी थी, जिनका मैं नाम लूं तो आप अपनी जगह पे मुस्कुरा सकते हैं, और धीमी धीमी ताली यानी जोर जोर से ताली बजा सकते हैं मिस्टर सुनील कुमार जी के लिए। मैं आज इनको कोटि कोटि प्रणाम, हजार हजार नमन करता हूं कि इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए थे जिसका नाम था सेफ्टो प्लान। और साथियों, उस समय जब प्लान देखने का मुझे मौका मिला, ज्यादा कुछ नहीं था, मैं तो अपने घर का, मेरे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी समय इन्होंने कहा था कि राजेंद्र जी का अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैं चलो जी, बहुत बढ़िया, आप भी आगे सपने दिखाने के लिए। पर जो इनके साथ में आए थे वो मेरे काफी करीबी व्यक्ति थे, मिस्टर बनवारी लाल शर्मा जी। उन्होंने की वजह से मैंने, सुनील सर और इनके साथ मेरे महागुरु यशपाल लहरी सर भी आए थे, तो इन तीनों को मैंने वाकई में मान सम्मान के साथ इनकी बात को सुना, और सुनने के बाद एक चीज समझ में आई थी कि इन्होंने कहा था कि एक पैकेज लेना है और 4 साल में 50 लाख कमाना है। तो मैंने ये सोचा कि राजेंद्र, फिर तेरी भगवान ने सुन ली है कि तुझे ज्यादा पैसा देना है तो यही एक सेफ्टो पैसा बिजनेस है जहां से तेरी कंगाली, तेरे दुख भरे दिन बीत सकते हैं। और फिर मैंने तुरंत ही ऑन स्पॉट फॉर्म को साइन कर दिया था 350 रुपए देके। पर साथियों, 350 देने से बात पूरी नहीं होती है, फॉलोअप की प्रक्रिया चलती रही चलती रही चलती रही, और एक दिन वो घड़ी आई थी, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन आईडी से इस बिजनेस को शुरू किया, और शुरू करने के बाद मेरी जिंदगी में जहां बिल्कुल अंधकार था, कोसों कोसों तक कहीं उम्मीद की किरण नहीं थी, मैं डूब चुका था, टूट चुका था, मैं तो आत्महत्या करने का एक ऑप्शन था या मुझे कुछ और करने का ऑप्शन था। तो साथियों, आत्महत्या तो मैं इसलिए नहीं कर पाया था कि मैं एक परिवार में ऐसे जन्मा था जहां दुख आ सकता है, संकट आ सकती है, पर हर रात के बाद अंधेरा नहीं रटता है, उजाला जरूर आता है। उजाले के रूप में मुझे सुनील सर का ये प्लान समझ में आया, और समझने के बाद दोस्तों, जीवन में आज इतना बड़ा बदलाव है, इतना बड़ा बदलाव है, इतना बड़ा बदलाव है कि मैं हजारों हजारों बार धन्यवाद महागुरुओं और शेप्सॉफ जैसे सिस्टम को देना चाहूंगा कि जिसकी वजह से लोग मेरी आज जिंदगी बदली है। तो साथियों, अभी आप ये कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे जो बिजनेस से पहले मेरे कैसे हालात से, और बिजनेस के बाद ये आज राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये शेप्सॉफ की खुराक बोल रही है, गुरुओं का आशीर्वाद है और महागुरुओं की कृपा है। ये आप देखिए, ये उस समय का फोटो था जहां सब कुछ एकदम चल रहा था बढ़िया बढ़िया लाइफ स्टाइल में। मैंने ट्रेन में ये फोटो मेरा निकला था, और उसके बाद ये शेप्सॉफ की लाइफ स्टाइल है। तो साथियों, जिंदगी
मैं अगर आपके बहुत अंधकार है और आप बहुत समस्या में हैं, तो बस मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, अगर चाहत मजबूत है तो राह भी मिलेगी, और राह अगर मिली है तो आप मंजिल पे भी जरूर पहुंचोगे। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे शेफ शॉप जैसी अपॉर्चुनिटी मिला और इससे मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया। तो इस तरीका से मेरे जीवन में बदलाव आया, और दमदारी के साथ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया था। ये फोटो उस समय का है जब हम पार्टनर हुआ करते थे, प्रॉपर्टी पार्टनर। अपने आप को बहुत तुर्रेखा मानते थे, बहुत दमदार मानते थे, पर जब होटल और कहीं की बात आती थी तो होटल नहीं लेते थे, कोई धर्मशाला में या उसमें एक ही रूम में 4-4 लोग हम शेयर करते थे, वो दिन थे हमारे। और आज ये बगल में आप दूसरा फोटो देख लेंगे, ये वो लाइफ स्टाइल है जहां 5 स्टार होटल को मेंटेन करने का अगर श्रेय जाता है तो वो महागुरु सुनील सर और धर्मवीर सर को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कि धर्मशाला से चल के होटल तक आ जाना और एक रहीसी जिंदगी को जीना, ये सब कुछ श्रेय महागुरु और शेफ शॉप को जाता है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथियों, मैंने इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो भी काम करने का मुझे मौका मिला उस काम को मैंने दमदारी से किया, 100% किया, फोकस बना के काम किया। और मुझे मेरे गुरुजी ने एक ही बात कही थी, राजेंद्र जी यहाँ अगर आप डायमंड बनने के लिए आए हो तो डायमंड बनना मान लेते हैं 7वीं मंजिल है, तो 7वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए आपको एक मंत्र दिया जाता है और वो है टारगेट टारगेट टारगेट। तो साथियों, जिस समय मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय गोवा का टारगेट था, और गोवा के टारगेट को मैंने कहा था सर मुझे क्या मिलेगा, कि राजेंद्र जी आपको एक पैसा मिलेगा और सम्मान मिलेगा और आपको 3 डेज 2 नाइट का आपको घूमने का मौका मिलेगा। कि कहाँ के सर, गोवा। तो ये मेरा गोवा का पहला बिजनेस ट्रिप था जहां हम हवाई यात्रा करके गए थे, और मैंने एक कदम ऐसा उठाया जिससे मेरे खानदान के अंदर इतिहास रचने का मौका आया था। तो ये जो हवाई जहाज का फोटो है ये एयरपोर्ट का फोटो है, यहाँ आज की डेट में मेरे पूरे खानदान में से किसी ने भी हवाई जहाज को टच करके नहीं देखा है। तो साथियों, ये इस तरीका से मेरी जिंदगी में बदलाव आए। ये दूसरा मेरा बिजनेस ट्रिप था नैनीताल कुल्लू मनाली का, जहां दोनों महागुरुओं के माध्यम से मुझे फोटो में देखने का आपको मौका मिल रहा होगा। एक फोटो में मेरे सुनील कुमार जी हैं, महागुरु जी हैं, जिनके साथ ठंडी ठंडी बर्फ में एक खिलखिलाती हुई एक मुस्कान है, और दूसरी तरफ महागुरु जी का साथ में जो मिला। तो इन दोनों ही देवदूतों की वजह से मेरी जिंदगी में वो अंधकार से लड़ने का जज्बा और उस अंधकार के साथ आगे कुछ करने का बीड़ा और डिसीजन और बर्निंग डिजाइन की वजह से ये सब कुछ शेफ शॉप मुझे देने का मौका मिला, शेफ शॉप की वजह से। और साथियों, ये एक जैसलमेर का ट्रिप है जहां सोमवीर सर भी हम साथ साथ गए थे, तो सोमवीर सर का मुझे फोटो नहीं मिल पाया था। तो ये जैसलमेर का बिजनेस ट्रिप था, यहाँ से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। फिर मुझे मुंबई का टूर मिला, मुझे मुंबई का टारगेट मिला। तो मेरे इसमें भाई देख रहे हैं गुलशन कुमार जी जो चश्मे में हैं, बिना जो देवेंद्र जी के पास में है। तो गुलशन जी को मैंने कहा था कि भाई आप भी मेरी दमदारी के साथ लक्ष्मण की तरह काम कर रहे हो, मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो मैं कि आपको भी मौका मिलना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा राजेंद्र जी ऐसा होता तो नहीं है, पर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। तो गुरु की कृपा से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील सर और धर्मवीर सर, उनकी वजह से मेरा छोटा भाई भी मुंबई की ताज होटल के सामने सेल्फी लेने का उनको भी मौका मिला। और साथियों, सिलसिला यही नहीं रुकता है, एक बार दोबारा से फिर हमें हरिद्वार जाने का मौका मिला, और यही वो गर्मियों का दिन था जहां गंगा मैया इतनी शीतलता के साथ बह रही है, और वहां मुझे हरिद्वार में जाने का मौका मिला। और एक चीज मैंने सही दी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती। जिस तरीका से निरंतर प्रयास करते 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 जो गंगा मैया वहां से यहाँ तक जा सकती है, चाहे किसी भी रास्ते से इनको गुजरना पड़े, क्योंकि जहां चाहा है वहां राह जरूर मिलती है। और उस राह की वजह से साथियों, एक समय वो था जहां आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार था, एक समय वो था कि जहां मैं अंदर से टूट चुका था, और एक समय वो था जहां मुझे 35 लाख का घाटा दिखाई दे रहा था, और एक समय वो था कि आज शेफ शॉप और महागुरुओं के साथ और टीम की दमदार मेहनत की वजह से आज उस राजेंद्र प्रसाद के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और साथियों, जब हिंदुस्तान को हमने गोवा, नैनीताल, कुल्लू मनाली, जैसलमेर जैसी ढेर सारी ट्रिपों को कंप्लीट किया, तो फिर मेरे महागुरु का आदेश मिला था कि राजेंद्र जब हिंदुस्तान ही घूमते रहोगे, बाहर भी जाना है। मैं सर बताओ जी क्या करना है, कि अब आपको विदेश भी जाना है। तो विदेश के लिए क्या करना है सर, बस वही काम करना है, टारगेट करना है। तो मैं जी सर
इस बार फिर मुझे आपको विदेश जाने का मौका आपको मिला है, तो आपको दमदारी से काम करना है। और साथियों मैं दमदारी से काम किया, और काम करने के बाद पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में एक इतिहास रच दिया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फॉरेन ट्रिप का उसके पासपोर्ट वीजा पे मोहर लगी हो। तो ये वो शख्स है तो सैपसॉप की वजह से हिंदुस्तान की धरती पर नहीं बल्कि विदेश की धरतियों में एक पैराशूट के माध्यम से उनको घूमने का मौका मिल रहा है, और समुद्र की गहराइयों में उनको सी वॉक करने का मौका मिल रहा है। और आज भी जब इनमें फोटो को देखता हूं तो मेरे अंदर से रूह कांपती और एक ही बात कहते, बहुत बहुत धन्यवाद उस सैपसॉप का और महागुरुओं का, जिनकी वजह से राजेंद्र प्रसाद तेरी जिंदगी के अंदर इतना बदलाव आया है कि तुम कहां से चल के कहां विदेश की धरतियों में और समुद्र की गहराइयों को आप नाप रहे हो। तो साथियों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु और सिस्टम को, जिनकी वजह से एक उस राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। तो साथियों मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, इस बिजनेस में एक ही काम किया है, सिर्फ और सिर्फ काम किया है। और काम के बदले मुझे बताया था काम करोगे तो दाम मिलेंगे और दाम नहीं तो काम नहीं। तो मैंने काम, मुझे दाम चाहिए थे, मैंने काम किया और काम करने के बाद आज मेरे जीवन में ज्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं है, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये मेरे लिए वो अचीवमेंट है जिसकी वजह से मैं दमदारी के साथ चीख चीख के चिल्लाता हूं, क्योंकि इस अचीवमेंट की वजह से आज मुझे स्मार्टफोन मिले, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्मार्टफोन मैंने इस बिजनेस की वजह से लिए। मुझे बताया गया था कि राजेंद्र जी अगर आप इस बिजनेस में लैपटॉप ले लोगे तो आपका बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आपको अपनी सफलता का प्रचार खुद को करना होगा। तो मैं सर मुझे बताओ क्या करना है। तो मैं सिल्वर लेवल पे था उस समय, मैंने लैपटॉप ले लिया था और लैपटॉप की वजह से मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा भूचाल आया था। और उसी दिन मैंने कमिटमेंट कर लिया कि जो व्यक्ति सिल्वर बनेगा, सिल्वर बनते बनते मैं उसको लैपटॉप की दिलाने की कोशिश जरूर करूंगा। और साथियों आज मेरे पूरे नेटवर्क में शायद एक कोई ऐसा सिल्वर एंडेवो होगा जिसके पास लैपटॉप ना हो। और साथियों आज हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास में 3-3 लैपटॉप हम यूज करते हैं। और साथियों इसके माध्यम से मुझे बिजनेस में बाइक का मौका मिला। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बाइक परचेज करी थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो भी फील्ड में रहता है, मनोज है वो भी फील्ड में रहता है और मैं भी फील्ड में रहता हूं। तो तीनों भाइयों के लिए 3 बाइक थी और मेरे पिताजी घर रहते तो उनको भी हमने एक बाइक दिलाई थी। और इस बिजनेस की वजह से जिस परिवार में एक बाइक का खरीदना एक सपना हुआ करता था, उस परिवार में साथियों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार होंडा की लीवो बाइक आज हम मेंटेन कर रहे हैं। और जब हमें पता चला तो मैडम के साथ कई बार हम बिना ट्रिप में गए, नैनीताल गए, तो जब मैडम को लगता था मैडम को मैं वाकई में बेपनाह प्यार करता हूं, और उनकी वजह से मैंने कहा था कि हम तो दमदारी से फील्ड में रहेंगे, हमें गर्मी सर्दी तो लगती नहीं है, पर आपके चेहरे पे अगर हम खुशी रहेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उनके लिए हमने गर्मियों के दिन में जो हमारी गई शादी की सालगिरह थी उस पे हमने उनको एक विंडो एसी दिलाया था, उनका रूम दमदारी से ठंडा रहता है। और मैडम को जब हम खुश देखते हैं तो ये देखता है कि एक आम व्यक्ति की जिंदगी में आपने मौसम को मुट्ठी में करके रख दिया है। जहां गर्मियों में लोग तड़पते हैं वहां ठंडी का ये मजा ले रहे हैं। ये सब सिर्फ सैपसॉप का और महागुरुओं का आशीर्वाद है। और साथियों इस बिजनेस के माध्यम से मुझे बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड इंटरनेशनल जैसे ब्रांडेड ब्लैकबेरी जैसे में सूट को पहनने का मौका मिल रहा है। आज सैपसॉप की हैसियत की वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन जैसे सूट को मुझे पहनने का मौका मिलता है। और आज की डेट में मैं 13 सूट को मेंटेन करता हूं। और साथियों एक समय वो था